ईरान के राजा को कई दिनों से एक चिंता सता रही थी। राज्य में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन राजा की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी सना थी। हर पिता की तरह राजा भी अपनी बेटी की शादी कर अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहता था, लेकिन राजकुमारी सना ने एक अजीब शर्त रखी थी। जो भी व्यक्ति उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी से वह शादी करेगी। आसपास के कई राज्यों के राजकुमार आए, लेकिन सभी असफल होकर लौट गए। आजम की इच्छा इसी राज्य में एक नौजवान छात्र आजम रहता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के पिता एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, जिन्होंने सालों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। फारस के प्रधानमंत्री, कई दरबारी और शहर के काजी भी उनके शिष्य थे। पिता ने बेटे की इच्छा देखी और बोले, बेटा, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक शिक्षक का बेटा हार गया। आजम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अब्बा, बड़े बड़े राजकुमार हार गए, अगर मैं भी हार गया तो क्या फर्क पड़ता है। यह एक प्रतियोगिता है, जो भी जीते, और शायद वह खुशकिस्मत इंसान मैं ही हूँ। आखिरकार पिता को बेटे की जिद माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की ओर निकल पड़ा। महल में चुनौती। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि एक विद्वान का बेटा अपनी किस्मत आजमाने महल में जा रहा है। निर्धारित समय पर महल जनता से खचाखच भर गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, रानी भी दरबार में मौजूद थी। मंत्री, अमीर, दरबारी और जनता सब बेसब्री से इस मुकाबले को देखने आए थे। राजकुमारी सना ने पहला सवाल पूछा। उसने अपनी तर्जनी, शहादत वाली उंगली, हवा में उठाई। आजम ने कुछ देर सोचा, फिर तर्जनी के साथ दूसरी उंगली भी उठा दी। यह देखकर राजकुमारी मुस्कुरा उठी और रानी ने कहा, शाबाश नौजवान, तुमने पहला चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। दूसरा सवाल, तलवार या कलम? अब राजकुमारी अपनी सीट से उठी और हवा में तलवार चलाने लगी। कुछ देर बाद वह वापस अपनी जगह पर बैठ गई। राजा समेत सभी दरबारी आजम की तरफ देखने लगे। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक सुंदर कलम निकालकर हवा में उठा दी। रानी ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश नौजवान, यह उत्तर भी सही है। पूरा दरबार मुबारक हो, मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। अब हर कोई सोचने लगा कि राजकुमारी ने क्या पूछा था और आजम ने क्या जवाब दिया। यह सभी के लिए एक रहस्य बन गया था। तीसरा सवाल, कौन नहीं थकता? अब राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी और फिर उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यह एक अजीब और मुश्किल सवाल था। दरबार में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें थमी हुई थी। अब तो आजम भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर राजकुमारी की ओर देखने लगा। तभी रानी खुशी से बोली, वाह वाह नौजवान, बधाई हो, राजकुमारी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। राजकुमारी शर्मा गई और महल के अंदर चली गई। महल में हर तरफ बधाइयों की गूंज थी। लोग खुशी से झूम उठे। सवालों के जवाब का रहस्य। राजा ने आजम से पूछा, नौजवान, तुमने रानी को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन अब हमें बताओ कि तुम्हें क्या सवाल पूछे गए थे और तुमने क्या जवाब दिया। राजा ने आगे चेतावनी दी, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आजम आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ और बोला,